साथ संगत करीब 2 बरस के बाद बिहार झारखंड का समागम आयोजित हुआ है, जो 2013 में पटना शहर में ऐसा ही विशाल भव्य रूप बना और आज फिर से रांची के इस शहर में, झारखंड की राजधानी में आप सभी श्रद्धा भक्ति भाव से युक्त होकर उपस्थित हुए हैं। और यहाँ जो झारखंड बने चंद बरस हुए, लेकिन समूचे बिहार में यही प्रांतीय समागम कहीं पटना, कहीं समस्तीपुर, कहीं बरौनी, कहीं धनबाद, कहीं बोध गया, इस तरह से अलग अलग स्थानों पे समय समय के ऊपर आयोजित होता आया है। और रांची में भी ये दूसरी बार समागम का आयोजन, और वो भी पूरे 15 बरस के बाद सन 2000 में इसी शहर में ये बिहार का समागम हुआ था। जैसा कि अभी 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का समागम जबलपुर में संपन्न हुआ, जहां से यहाँ पहुँचे हैं। तो उस जबलपुर शहर की भी बारी 19 बरस के बाद आई। तो इस तरह से स्थान स्थान के ऊपर, जगह जगह के ऊपर ऐसे समागमों का आयोजन, एक ही अभिप्राय, जिन हालातों का भी जिक्र हुआ है, इंसान की फितरत का, इंसान की मानसिकता का जिक्र हुआ है, ज्ञान की रोशनी और अज्ञानता के अंधकार का जिक्र हुआ है। तो अभिप्राय यही है कि इंसान की मानसिकता, इंसान की सोच, इंसान की भावनाएं, इनमें एक ऐसा बदलाव आए जो बदलाव उसके स्वयं के लिए और संसार के लिए वो लाभदायक साबित हो सके। इंसान अंधकार ढोता चला जा रहा है, अंधेरे में विचरण करता चला जा रहा है। तो उजाला आ जाए जीवन में, जैसे कहा भी है कि तिमिर गयो रवि देखते, और ये तिमिर अंधकार मिट जाता है रवि सूर्य के उदय होने से। भक्ति गई अति लोभ ते, और एक लोभ लालच की भावना से हमें निजात मिलती है अगर भक्ति वाली भावना हमारी बन जाती है। तो इस प्रकार से ये अंधकार के प्रतीक, जो विपरीत भावनाएं जिनको हम कहते हैं, ये अंधकार के प्रतीक हैं। ये डार्कनेस जिसको हम कहते हैं, अंधेरा जिसको हम कहते हैं, तो ये अंधेरा मन में भी छाया हुआ है और आत्मा भी अंधकार में है। आत्मा और मन दोनों को रोशन करने की यहाँ पर बात हो रही है। छोटे से बच्चों की रचना से भी आपने सुना, जवानों की, बुजुर्गों की, बहनों की, माताओं की रचना से आपने आज भी, जब से ये सत्संग का आरंभ हुआ, शायद 6 साढ़े 6 से घंटे हो गए होंगे, और हर एक ने इन्हीं पहलुओं की तरफ ही सबका ध्यान अग्रसर किया है कि हमने अपनी आत्मा का भी संवारना है, अपने मन को भी दुरुस्त रखना है। आत्मा जो जन्मों जन्मों से नाना शरीर धारण करती आ रही है, क्योंकि इस आत्मा को अपने निज रूप की पहचान नहीं है,
निज घर की पहचान नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि इसी कारण ये आत्मा शरीर बदलती रहती है, जैसे शरीर के लिए हम वस्त्र बदलते रहते हैं, आत्मा के लिए भी शरीर वस्त्र है और ये आत्मा भी शरीर बदलती रहती है। जम जम मरे मरे फुन जमे, बहुत सजाए प्या देश लम्हे, कादर करीम ना जाना जे तो तिल पीड़े जो कहानियाँ। कि ये चेन ऑफ बर्थ्स एंड रीबर्थ्स, इट कंटिन्यूज एंडलेसली एवर। लेकिन केवल और केवल ये पहलू नहीं है। भगवान कृष्ण ने ये भी बात कही है कि अगर आत्मा मुझ अविनाशी को मेरे असल रूप में जान लेती है तो वही आत्मा मोक्ष और मुक्ति की पात्र बन जाती है। मोक्ष और मुक्ति का मतलब कि वही जन्मना और मरना, शरीर धारण करना, उनसे निजात हासिल हो जाती है। तो इंसानी जन्म को जब जब भी जिसने पाया है उसके लिए सबसे अहम बात करने लायक यही मानी गई है। वेदों, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में इसी का ही बयान है, यही जिक्र है कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। कि हे इंसान, इस मनुष्य जन्म को पाकर जो सबसे जरूरी लाजिम कार्य है, अगर वही अछूता रह गया तो फिर तेरी बात बनने वाली नहीं है। फिर तो मंदभागा है, तो एक खुशकिस्मत नहीं है। भाग्यवान और खुशकिस्मती उसी की मानी जाती है जो इस संसार में पैदा होकर सबसे लाजिम कार्य को कर लेता है, इस मंजिले मकसूद को पा जाता है। आत्मा के भेद मिट जाते हैं, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, आत्मा को अपने मूल की पहचान हो जाती है। इसी देही में रहते हुए अक्सर कहा जाता है ये देही तो बर्तन है, बर्तन टूटेगा, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। अगर बर्तनों के टूटने से ही आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, फिर तो कत्लो गारत करते रहो, डाके चोरियां डालते रहो, बर्तन तो उनका भी टूट जाता है। फिर तो वो भी बर्तन टूटा और आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये बर्तन बीच में उस तरह से वो बर्तन नहीं है। अगर बर्तन है तो वो ढक्कन उसका माने हम कि जैसे गागर का ढक्कन है और वो ढक्कन अज्ञानता रूपी है। अज्ञानता हटेगी तभी अंतर बाहर का जल एक हो जाएगा। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इसी देही में रहते हुए कबीर जी ने प्राप्ति की। शरीर छोड़ जाने के बाद कोई गैबी आवाज में कोई आकाशवाणी नहीं की। इसी शरीर में रहते हुए यही लखता करने के बाद, यही बोध गुरु के चरणों में जाकर रामानंद जी की कृपा से ये बोध हुआ, तो फिर इसी देही में होते हुए जीवन काल में ही कह रहे हैं कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पहचानी। अब कोई कहे कबीर को कि शरीर में हो, कहाँ पर एक में, कहाँ पर राम कबीरा एक भय, कैसे शरीर में हो। तो ये शरीर में ही रहकर इस लोक में ही हमने परलोक भी संवारना होता है, जिसका सीधा सा नाता आत्मा के साथ है। तो आत्मा की भी हमने सोचना है, आत्मा के बारे में सोचना है। शरीर में क्योंकि विचरण करते हैं, केवल और केवल हमारा ध्यान शरीर की तरफ जाता है। इस शरीर को रिष्ट, इस शरीर को भोजन, इस शरीर को सुंदर लिबास, इस शरीर की सुंदरता, तो शरीर के तल तक ही हम रह जाते हैं और सारी उम्र बीत जाती है। अगर शरीर के तल तक ही रहना है, फिर तो 84 लाख योनियां भी तो शरीर के तल पर ही। भोजन वो भी, जितने भी योनियां जिसको हम कहते हैं, पशु कहते हैं, जानवर कहते हैं, पंछी कहते हैं, कीड़े मकोड़े कहते हैं, भोजन वो भी करते हैं। संतान उनके भी होती है, औलाद उनके भी होती है, भय वो भी खाते हैं, जन्मना और मरना उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो फिर इंसान, अगर तू भी उसी तल तक रहा तो फिर
बड़े भाग्य मानुष तन पावा। फिर इस पंक्ति का क्या मायना हुआ? ये क्यों कहा कि बड़े भाग्य की बात कि तुझे मनुष्य जन्म मिला है? ये मनुष्य जन्म भाग्य की बात इसलिए माना गया है कि ये तेरे लिए एक सुनहरी अवसर है, जिसको हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, कि एक सुनहरी अवसर है कि आत्मा का उद्धार हो पाए। शरीर की यात्रा तो कितनी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। कहीं खबरों में मिल जाता है कि फलां इंसान फलां मुल्क में 120 बरस का होके संसार से रुखसत हो गया। इससे आगे कहाँ जाएंगे? लेकिन आत्मा की यात्रा कोई 40, 20, 100 साल की है नहीं है। जैसे कहा कि ये यात्रा आत्मा की कब से चलती आ रही है। तो इसलिए जिसका सबसे ज़्यादा सोचना है उसकी तरफ ख्याल ही नहीं जाता है, और केवल शरीर और प्राप्तियां, उपलब्धियां यहीं तक अपने जीवन को सीमित रख देते हैं। तो इसीलिए महापुरुष संत जन इस पहलू की तरफ ये ध्यान दिलाते आ रहे हैं, जैसे आज भी सत्संग में दिलाया जा रहा था कि इंसान सोच गौर कर, मालिक ने तुझे सोचने समझने की ताकत दी है, लेकिन इस समझ का सही मायनों में इस्तेमाल कर ले और वो जागरूकता प्राप्त कर ले, आत्मा को नाता परमात्मा से जोड़ ले। और वो भी बताया कि ये संभव कैसे हो पाए, जब तक ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल जाए। जैसे वो भी पंक्तियां हम महापुरुषों के पढ़ते हैं कि कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, कि जब भेदी मिल जाए तो तभी आसान हो जाता है कार्य। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो दुर्लभ है वो सुलभ कैसे हो, आसान कैसे हो? आसान तभी होगा अगर मीराबाई के लिए रविदास जी जीवन में आ गए तो आसान हो गया शाम के असली अविनाशी रूप को जानना। इसी प्रकार से ये दुर्लभ जो है प्राप्ति, ये हिस्से में अगर आ जाए तो इससे ऊंचे भाग्य क्या होंगे। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा हो गया, मंजिल मकसूद को पा लिया। इस मंजिल को ऐसा पाया कि यही निज घर की भी पहचान हो गई। वरना जिसको अपने घर की पहचान ना हो वो कहाँ कहाँ भटकता रहता है। तो जिसको अपने घर की पहचान होती है उसको भटकना नहीं पड़ता है, वो सीधा ही वहीं जाता है। इसी प्रकार से ये भटकन समाप्त हो जाती है इस आत्मा की, जब इसको अपने निज घर की, निज रूप की पहचान हो जाती है। जान जाती है कि यही मेरा मूल है, मैं इसकी अंश हूं। और जिस मूल को जाना, ये मूल अविनाशी भी है, ये अचल भी है, अजन्मा भी है, जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, जिसको स्वयंभू कहा गया है, जो खंडित नहीं होता है, जिसकी कोई रंग नस्ल जाति नहीं है। तो जब ये जाना इसको इसके रूप में, जैसे अभी भी जिक्र हो रहा था, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ये बोध कराया जाना, जिसके कारण वो 10 दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो जाता है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? वो जब ज्ञान की चक्षु दिए जा रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो चक्षु प्राप्त करने के बाद क्यों चारों तरफ 10 दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो रहा है? क्योंकि तब उसने भगवान कृष्ण के असली अविनाशी रूप के दर्शन किए, जो कि अविनाशी, जो खंडित नहीं होता, जो सारी यूनिवर्स को बनाने वाला, जो सारी यूनिवर्स को बनाने वाला भी है और उसमें उपस्थित भी है। जैसे अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि ये 9 चीज़ां दृष्ट मानने जिसनों कहंदे माया है, 10वां ब्रह्म इना तो वखरा इना विच समाया है। कि इस प्रकार से ये इसी में समाया है। अभी भी रामनवमी आने वाली है और महाराष्ट्र में मुंबई में गए तो कुछ बरस पहले वहाँ मराठी में महापुरुष समागम पे, जैसे इस वर्ष
पहला ही प्रांतीय समागम मुंबई में हुआ था।